हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। एक बार फिर आ गया हूँ मैं वापस। आप रेडी हो जाइए अपनी पढ़ाई करने के लिए। और आपको एक यूनिट टेस्ट भी प्रोवाइड करवाया गया था संडे के दिन, और उसका जो विश्लेषण था वो मैं मंडे को आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया। कुछ कारणों के कारण, कुछ रीजंस थे। आज की जो क्लास है उस क्लास में जो टेस्ट लिया था आपका संडे के दिन, उस टेस्ट के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहूँगा। और उस टेस्ट की जो आंसर शीट है वो अभी तक हमारे पास में एक तो नीलम की प्राप्त हुई है और एक मुकेश की आंसर शीट प्राप्त हुई है। तो उन दोनों का जो भी टेस्ट विश्लेषण था, कैसा परफॉर्मेंस था, वो मैं इसी क्लास में आपको बताने वाला हूँ। आपकी जो आंसर शीट है, आप जो शूट करके जब भेजते हो तो वो जो मुकेश ने जिस नंबर पर सेंड किया है या जो नीलम ने जिस नंबर पर सेंड किया है वो अपना यूनिट टेस्ट का सॉल्यूशन वो आप उस नंबर पर ही सेंड करें। इन दोनों ने उस नंबर पर सेंड किया, इस कारण से हमारे को प्रोवाइड हो गया। हो सकता है किसी अदर स्टूडेंट की बात करता हूँ, उन्होंने किसी अन्य नंबर पर सेंड किया हो, तो आप क्या करें, इस नंबर पर सेंड करें ताकि आपका भी जो हमारे को आंसर सॉल्यूशन है वो मिल सके। तो पहले बात करूंगा मैं नीलम का जो यूनिट टेस्ट का सॉल्यूशन था, जिसमें नीलम की मार्किंग्स आई है 10 में से 7 मार्क्स आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो कौन सा गलत था, वो था 4th नंबर का क्वेश्चन जो था उसका आंसर नीलम के गलत था, और 8 नंबर का क्वेश्चन था उनका आंसर भी गलत था। उसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर 3 था और एक क्वेश्चन नंबर 10 था। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा पूछा गया था कि कौन सा जो निम्नलिखित स्टेटमेंट जो है वो कौन सा स्टेटमेंट सही या गलत है। उसके अंदर आप कंफ्यूजन में हो गए, आपको वो चूज करना था, जैसे सिर्फ ओनली ए ट्रू है या ओनली बी है या नन ऑफ दीज है। आपको उसके आगे नहीं लिखना था कि ये टी है या फिर ये एफ है। इस कारण से उस दोनों जो क्वेश्चन थे, उन दोनों क्वेश्चन में एक एक स्टेटमेंट जो था वो सही था। इस कारण से नीलम के 7 मार्क्स आए हैं 10 में से। एंड देन मुकेश, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 वाला गलत था, ठीक उसी प्रकार से 10 वाला जो क्वेश्चन था वह भी कुछ गड़बड़ी के कारण गलत हो गया। कौन सी गड़बड़ी, वही मैंने कहा था, जैसे किसी ने ओनली ये कर दिया ट्रू है किसी, इस कारण से। और मुकेश की मार्किंग्स जो है वो 8 आउट ऑफ 10 यानी 10 में से 8 मार्क्स आए हैं। आपका अच्छा प्रदर्शन है और मुझे खुशी हुई कि आपने टेस्ट दिया है, आपने अपनी नोटबुक के अंदर डेट लगा करके उसका आंसर्स किया है, वो काम सारा किया है संडे के दिन। तो आज है, आपको पता ट्यूसडे है, 1 सितंबर है। आपको पता चल गया है स्कूल 1 महीने और नहीं खुलने वाले हैं। आपके पास न्यूज आ गई होगी कि 30 सितंबर तक स्कूल बंद ही रहने वाले हैं। तो 1 महीना और आपके लिए ऐसे समझ लो कि आप स्कूल आने वाले नहीं हो 1 महीना और। इस कारण से जो मेरी क्लास है उस क्लास को आप अच्छे तरीके से देखते रहिए और इसी क्लास से पढ़ते रहिए। मेरी जो लास्ट क्लास थी मंडे की क्लास, उस मंडे की क्लास में एक फॉल्ट हो गई थी मेरे से, और वो क्या थी कि मैंने आपको होमवर्क बताना भूल गया था ना। तो आपको क्या करना है, किया है तो अच्छी बात है, और नहीं किया तो अभी बता देता हूँ कि आप वो वाला वीडियो वापस दे करके एंड में आप देखना जहाँ पर वो वापस पूरा लिखा हुआ है, जहाँ पर सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं वो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, मोनोमर्स क्या होते हैं, पॉलीमर क्या होते हैं और पॉलीमराइजेशन क्या होता है। वहां पर जहां पर ये जो मैंने बोले वर्ड्स, इन सब की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो वाला आपको होमवर्क में करना है। इस क्लास से पहले करना है, पहले वो करना है, उसके बाद आज की क्लास का करना है। वो आपको पता है वो क्लास थोड़ी बड़ी हो गई थी, इस कारण से जल्दी के अंदर फॉल्ट हो गई थी कि HW बताना भूल गई। तो मुझे उम्मीद है आप वापस कर लोगे पीछे वाली क्लास दे करके, इसीलिए आपको मैंने वापस बोला है। तो ठीक है, अब हम आते हैं हमारी आज की क्लास में। हमारी जो प्रीवियस क्लास थी, और मैंने आपको सिंथेटिक फाइबर यानी ऐसा कहूँ तो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करवाया था। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ कोऑपरेट करते होंगे और एकदम आप भी
ऐसे मेरा साथ दे रही कोई बात नहीं सर, हम तीसरा वाला चैप्टर सेकंड समझ करके उसको ही पढ़ लेंगे। मैंने आपको बोला था कि जो आपका चैप्टर नंबर सेकंड था वो थोड़ा हार्ड है, इस कारण से हो सकता है कि ऑफलाइन क्लास के अंदर उसको पढ़ेंगे तो बेटर थोड़ा समझ में आएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हमने कौन सा चैप्टर सेकंड जो थर्ड है वो वाला एक सेकंड के रूप में शुरू करें। तो मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने एकदम हाँ भरी होगी कि कोई बात नहीं सर, हम तीसरा चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ करके समझ लेंगे, हम आपके साथ है, आप तो बस पढ़ाते रहिए, ऐसी उम्मीद आपसे करता हूं। तो मैंने टेस्ट का विश्लेषण बता दिया है। अब मैं बात करता हूं, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमने सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको प्रीवियस क्लास कहूं तो जो मंडे की क्लास थी आपकी, उसमें मैंने बता दिया था। क्या बताया था? सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, उसके बाद बताया था ये कैसे बनते हैं, यानी मोनोमर्स बताया था मैंने, पॉलीमर्स बताए थे मैंने, एंड देन पॉलीमराइजेशन का डेफिनेशन लिखवाया था। आज बात करेंगे हम कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, उसकी बात करेंगे। तो एकदम तैयार हो जाइए। और अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ SYNTHETIC सिंथेटिक फाइबर्स। देखो आपको पता होगा, आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं और सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं। नेचुरल मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया है कि जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं, जबकि जो आर्टिफिशियल या फिर ये सिंथेटिक वो होते हैं जो फैक्ट्रीज के अंदर ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो मैं बात करूंगा टाइप्स में, और टाइप्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेयन पढ़ेंगे, RAYON। क्या पढ़ेंगे? RAYON पढ़ेंगे, रेयन पढ़ेंगे। और रेयन को क्या कहा जाता है? इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, या रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क, ARTIFICL, आर्टिफिशियल सिल्क, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? इसको कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, कृत्रिम रेशम कहा जाता है इसको। तो आपने क्लास 7 में अच्छे तरीके से आप पढ़ चुके होंगे सिल्क की कहानी, किस प्रकार से रेशम का उद्भव हुआ था। वो चाइना के अंदर हुआ था ना, सबसे पहले वो स्टोरी है कि ऐसे चाइना के अंदर 2 ऐसे सैनिक थे, वो किसी को बताना नहीं चाहते थे चाइना वाले, लेकिन वो जो 2 सैनिक कभी दूसरे फॉरेनर कंट्री में जाते हैं और वो उसका जो सीक्रेट होता है सिल्क का वो बता देते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा सिल्क के बारे में। आपको पता है जो रेशम होता है, उस रेशम के कपड़े काफी महंगे होते हैं, बहुत अच्छा कपड़ा होता है, चिकना स्मूथली, इस कारण से क्या होता है? महंगा होता है। तो सबसे पहले हम रेयन की बात करेंगे। तो रेयन में आपको पहले कह देता हूं, ये क्या होता है? आर्टिफिशियल सिल्क होता है, यानी कि कृत्रिम रेशम होता है। इसको तैयार कैसे किया जाता है? केमिकल रिएक्शन से। कौन सी केमिकल रिएक्शन? तो केमिकल रिएक्शन होती है, एक हाई क्वालिटी का पॉलीमर होता है, हाई क्वालिटी पॉलीमर यानी सेलुलोज होता है। और जो सेलुलोज को किसे प्राप्त किया जाता है? पौधे से प्राप्त किया जाता है, पौधे से प्राप्त किया जाता है। फिर उसको पहले किया जाता है, प्योरीफाइड किया जाता है, यानी कि पौधे से प्राप्त जो सेलुलोज होता है उसको प्योरीफाइड किया जाता है, और उसके बाद में उसके अंदर मिक्स्ड किया जाता है। क्या मिक्स किया जाता है? तो मिक्स किया जाता है एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और एक कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ये दोनों उसके अंदर मिक्स किया जाता है, और फिर एक मोटा यानी थिक लिक्विड बना दिया जाता है, यानी ऐसे गाढ़ा द्रव बना दिया जाता है। और इस गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? विस्कस कहा जाता है, विस्कस कहा जाता है। फिर इस विस्कस को क्या पास्ड किया जाता है? छोटे छोटे छेदों से, ऐसा कहूं तो छलनी जो होती है, सीव होती है, उसके अंदर से उसको निकाला जाता है, किसके साथ में? डाइसल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। फिर ये रेशा प्राप्त किया जाता है इस प्रकार से। और ये रेयन अगर हम कहता हूं तो बहुत सिंपलर है किसके? नेचुरल फाइबर के। अगर आप हाई क्लास में जाकर के देखना चाहते हो तो इसको अर्ध संश्लेषित रेशा भी कहते हैं। टोटली सिंथेटिक नहीं है, यह सेमी सिंथेटिक है, अर्ध संश्लेषी है। क्यों है अर्ध संश्लेषी? क्योंकि सेलुलोज जो होता है वो पौधे से प्राप्त होता है, और पौधे से प्राप्त होने वाले क्या कहलाते हैं? नेचुरल कहलाते हैं। इस कारण से इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है, क्योंकि यह टोटली सिंथेटिक नहीं है।
तो आप नोटबुक निकाल दीजिए, जो मैं लिखवा रहा हूं वो रेयन के आगे लिखते जाइए। सबसे पहले लिखिए ना, इट इज ऑल्सो नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क। पहली बात तो इट इज ऑल्सो नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क। फिर लिखना दिस फाइबर इज मेड बाय केमिकल रिएक्शन, this fiber is made by chemical reaction, केमिकल रिएक्शन से तैयार किया जाता है। कौन सी केमिकल रिएक्शन? वो है देखिए, ऑफ हाई क्वालिटी पॉलीमर ऑफ हाई क्वालिटी पॉलीमर सेलुलोज विच इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जो कि पेड़ पौधों से प्राप्त की जाती है। इज फर्स्ट प्योरिफाइड देम, पहले उसको क्या किया जाता है, यहां बीच में एंड लिखना, ठीक है ना, प्योरिफाइड एंड देम, और उनके बाद, पहले प्योरीफाई किया जाता है एंड और उनके बाद में इसमें मिक्स्ड किया जाता है। मैंने क्या बताया, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक कार्बन डाइसल्फाइड। तो लिखिए मिक्स्ड विथ देम, मिक्स्ड विथ SODIUM सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड क्या क्या, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक CS2 कह सकते हैं शॉर्ट में, कार्बन डाइसल्फाइड। इसको मिला करके थिक लिक्विड बना दे, टू फॉर्म ए थिक लिक्विड, टू फॉर्म ए THICK थिक LIQUID। और ये लिक्विड क्या कहलाता है, यह विस्कस कहलाता है। तो कॉल्ड विस्कस, CALLED VISCOUS। तो ये COSE होता, सॉरी, ठीक है ना, COSE, कॉल्ड विस्कस। ये पूछा जाता है कि विस्कस क्या होता, तो आपको ध्यान रखना है। अब फिर आगे लिखिए, दिस विस्कस इज पास्ड किया जाता है, इज देन पास्ड। कैसे, किसे पास किया जाता है, छोटे छोटे छेदों की छलनी होती है उनसे। तो पास्ड थ्रू स्मॉल पोर्स, पास्ड थ्रू स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे छेदों की जो छलनी होती है, SIEVCU इंटू DILUT डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, SUL PHURIC सल्फ्यूरिक एसिड। तो इनटू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू ऑब्टेन फाइबर, टू OBTAIN ऑब्टेन फाइबर, इस रेशे को प्राप्त करने के लिए। रेयन इज वेरी SIMILAR वेरी सिमिलर टू नेचुरल फाइबर, NATURL नेचुरल फाइबर। ये बहुत सिमिलर होता है, किसके सिमिलर होता है, नेचुरल फाइबर के सिमिलर होता है। तो ये क्या करना है, ये आपको लिखना है कि आर्टिफिशियल, ये रेयन क्या होता है या आर्टिफिशियल सिल्क क्या होते हैं। इसके बाद बात आती है कि इसके यूजेज क्या होते हैं। किसके यूजेज, तो हम बात करेंगे रेयन के यूजेज की। तो रेयन का यूजेज बेटा कहाँ कहाँ होता है, देखो, एक तो होता है जो ऑटोमोबाइल्स के टायर होते हैं वो रेनफोर्स्ड। रेनफोर्स का मीन्स होता है कि एकदम जो भारी
कोई भी वजन होता है, उस भारी वजन को ले जाने के लिए ऐसे ऑटोमोबाइल्स के टायर होते हैं, उसके जो लॉन्ग फिलामेंट्स बनाए जाते हैं, उसके लिए एक तो यूज होता है, किसका यूज होता है, तो आर्टिफिशियल सिल्क का यूज होता है। उसके अलावा जो आपके कारपेट्स का मीन्स यानी दरिया या फिर कालीन जो होती है, कारपेट्स को बोलते हैं कालीन, यानी जो कालीन्स होती है, जो दरिया होती है, कारपेट बनाने के लिए इसका क्या किया जाता है, इसका यूजेज किया जाता है। इसके अलावा स्मूथी जो कपड़े होते हैं, स्मूथी जैसे बेड शीट हो गया आपके रेशम के, यानी कि मैं कहूं तो जो रेशम के आपके कपड़े होते हैं, चाहे बेड शीट वगैरह हो गया या फिर सिल्की क्लॉथ हो गया, उसको क्या यूज किया जाता है, इसी कॉटन के जो रेयन के फिलामेंट्स होते हैं, इनका यूज किया जाता है। फिर देन इसके बाद में आता है तो यूजेज जो आप है वो राइट फ्रॉम योर बुक। आपकी बुक में 3 यूजेज दे रखे हैं, 3 यूजेज जो दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर, वो 3 यूजेज आपको आपकी बुक के अंदर से देख करके ही करना है। आपको क्या करना है, आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं 3 यूजेज दे रखे हैं, वो आपको अपनी बुक से ही नोट करना है। तो फिर आप आज हमने क्या पढ़ा है, आज 1 टाइप्स पढ़ा है और वो पढ़ा है रेयन या आर्टिफिशियल सिल्क। तो आपको होमवर्क में यही करना है, ऐसे लगा देना है टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, और टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स लगा करके ये नोट करना है आपको, और उसके बाद में उसके यूजेज आपको स्वयं लिखना है। मैंने बता दिया कहां से, तो राइट फ्रॉम योर बुक, आपकी बुक से लिखो। 3 यूजेज दे रखे हैं, पेज नंबर बताने की जरूरत नहीं है, आप बड़े बच्चे हो, कहाँ है रेयन, कहाँ है आर्टिफिशियल सिल्क आपको पता है, और उसके अंदर भी यूजेज दे रखे हैं। 3 यूजेज दे रखे हैं, टायर्स के दे रखे हैं, ऑटोमोबाइल के टायर्स हो गए, एंड देन उसके बाद में जैसे बेड शीट्स वगैरह के दे रखे हैं, और एक और जो रीजन दे रखा यूजेज दे रखा है वो कारपेट्स का दे रखा है। तो फर्स्ट क्या, ऑटोमोबाइल्स टायर्स का, कारपेट्स का, एंड देन बेड शीट्स का या सिल्की क्लॉथ्स। तो इस प्रकार से आज की क्लास यहां तक ही हम समाप्त करते हैं। हमने एक टाइप पढ़ा है, वो पढ़ा है आर्टिफिशियल सिल्क, या फिर कह सकता हूं रेयन हमने पढ़ा है। तो उम्मीद आपसे करता हूं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, अगली क्लास कहूं तो, और उस क्लास में हम आगे वाले टाइप्स भी पढ़ेंगे, जैसे नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एयरलॉन, डेक्रॉन, जो भी हम आगे आएंगे वो भी इसी प्रकार से पढ़ते जाएंगे। आपको ऐसी आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप एकदम सर के साथ खड़े हैं। हम आपके पास में वापस आएंगे जैसे ही कम से कम 7 डेज होंगे, तो आपकी नोटबुक चेक करने के लिए आप अपना काम पूरा रखें। और अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, तब तक के लिए ईश्वर से ऐसी कामना करता हूं आपको सुरक्षित रखें, आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। ठीक है, अब मैं चलता हूं, लौटूंगा कल वापस इसी समय। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।